जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंस। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जो या तो प्रेजेंट टेंस में होता है मुकम्मल तौर पे, या मुकम्मल तौर पे पास्ट टेंस में होता है, या मुकम्मल तौर पे फ्यूचर टेंस में होता है। और साथ उसके डायरेक्शन आपको दी जाती है कि आप इसको दूसरे टेंस में चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल, एक पैराग्राफ आपको आएगा जो प्रेजेंट टेंस में होगा, और आपको ये डायरेक्शन दी जाएगी कि चेंज द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू पास्ट टेंस, या चेंज द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू फ्यूचर टेंस। तो उसको आपने एज इट इज उसमें चेंज करना होता है। अब उसके लिए ये जो टेबल सामने मैंने आपके ड्रॉ किया है, ये याद करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप जब भी चेंज करने लगे पैराग्राफ तो आपको उसमें आसानी हो, कोई मुश्किल का सामना ना पेश आए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका पैराग्राफ प्रेजेंट में गिवन है और उसमें आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ रही है, और प्रेजेंट में हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और यस का इजाफा भी करते हैं अगर सब्जेक्ट जो है वो ही शी इट और सिंगुलर नेम हो। तो अगर आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ रही है, या ऐसी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ रही है जिसके साथ एस और एस का इजाफा हुआ हुआ है, और आपने उसको पास्ट में चेंज करना है, तो आप उसको फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज कर दोगे? सेकंड फॉर्म में, इसके जो सामने मौजूद कॉलम में फॉर्म है उसमें। इसी तरह से अगर आपको डू नॉट और डज नॉट नजर आ रहा है और उसको आपने चेंज करना है पास्ट में, तो आप उसको चेंज कर देंगे डिड नॉट में। अगर आपको इज एम आर नजर आ रहा है तो उसको आप चेंज कर देंगे वॉज वर में। हैज हैव नजर आ रहा है तो उसको आप चेंज करेंगे हैड में। और हैज बीन हैव बीन नजर आ रहा है तो उसको आप चेंज कर देंगे हैड बीन में। ये मैं सिनेरियो आपको कब बता रहा हूँ? जब आपको प्रेजेंट में दिया जाए और कहा जाए कि पास्ट में चेंज कर दें। और फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रेजेंट में दिया गया है और आपसे वो कह रहे हैं कि फ्यूचर में चेंज कर दें, तो फिर आप क्या करेंगे कि अगर आपको फर्स्ट फॉर्म नजर आ रही है तो उसको आप चेंज कर देंगे विल या शेल और फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, शेल लगता है आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल लगता है। सिमिलरली डू नॉट डज नॉट को आप विल नॉट शेल नॉट और फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। इज एम आर को आप विल बी और शेल बी में चेंज करेंगे। हैज हैव को आप विल हैव शेल हैव में चेंज करेंगे। और हैज बीन हैव बीन को विल हैव बीन और शेल हैव बीन में चेंज करेंगे। ठीक है, इसी तरह सारे आप जो है वो कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको वो पास्ट में पैराग्राफ दे सकते हैं कि फ्यूचर में चेंज कर दें, या पास्ट में पैराग्राफ दे सकते हैं कि प्रेजेंट में चेंज कर दें। तो अगर ये पूरा टेबल आपको रिवाइज्ड होगा, अगर आपका पूरा टेबल याद होगा, तो फिर चेंज करने में आपको कोई मसला परेशानी जो है वो नहीं होगी। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली जैसे एग्जाम में आता है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट है कि चेंज द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू पास्ट, के जो दिया गया पैराग्राफ है इसको पास्ट टेंस में चेंज करें। और आप इसमें अगर हाईलाइटेड वर्ड देखो कि आपको इज नजर आ रहा है और फर्स्ट फॉर्म नजर आ रही है और साथ एस और एस का इजाफा हुआ हुआ है ही की वजह से, तो आपको डज नॉट नजर आ रहा है, आपको इज नजर आ रहा है, हैज नजर आ रहा है, हैज बीन नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको बता रही हैं कि ये पैराग्राफ जो है वो प्रेजेंट में है, और आपने इसको चेंज किस में करना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि आपने इसको पास्ट में चेंज करना है। बहुत आसान है बेटा, अगर ये टेबल याद है आपको, आप इसमें मौजूद चीजों को चेंज करते जाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जो चीज आपको नजर आ रही है, अली इज अ गुड बॉय, तो इस पूरे सेंटेंस में हमें एक नजर आ रहा है इज। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ टेबल में अवेलेबल है। और हमें पता है कि जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो इज एम आर को हम चेंज करते हैं वॉज वर्ब में। अब यहाँ पे इज है तो जाहिर है वो चेंज होगा, इज सिंगुलर है तो यहाँ पे हम सिंगुलर में चेंज करेंगे, यानी वॉज में। तो कैसे हो जाएगा? फिर नीचे मैंने पैराग्राफ अटेम्प्ट किया हुआ है कि अली वॉज अ गुड बॉय। अब ये प्रेजेंट में था बेटा, ये आप इसको चेंज कर रहे हो पास्ट में, तो इसको आपने चेंज कर दिया वॉज में अकॉर्डिंग टू द टेबल। सिमिलरली ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अब गेट्स फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और टेबल के मुताबिक आपके सामने गिवन है कि फर्स्ट फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं, जो आपने पास्ट में चेंज करना होता है सेकंड फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज करते हैं सेकंड फॉर्म में। एग्जैक्टली हमने वैसे ही किया, गेट की हमने सेकंड फॉर्म लगा दी गॉट। ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सिमिलरली ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, अब हमारे पास डज नॉट डू नॉट यहाँ पे गिवन है, और हमने क्या यहाँ पे सीखा था टेबल से कि डज नॉट और डू नॉट जब भी आएगा और आप पास्ट में चेंज कर रहे होंगे तो आप उसको चेंज कर देंगे डिड नॉट में, यहाँ पे जो गिवन है। ठीक है, तो हम वही करेंगे कि ही डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम। बाकी सेंटेंस को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, सिर्फ हमने क्या किया, डज नॉट को चेंज कर दिया डिड नॉट में। सिमिलरली ही इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर हिज फैमिली, अगेन हमें इज अवेलेबल है, और इज एम आर को हम चेंज करते हैं वॉज वर में, तो इज चेंज हो जाएगा वॉज में। ही वॉज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर हिज फैमिली। इसी तरह से ही हैज ओपनड अ शॉप इन द विलेज,
हैज हमें अवेलेबल है, हैज हैव को हम किस में चेंज करते हैं, हैड में। तो ही हैड ओपन अ शॉप इन द विलेज, देखो बाकी सेंटेंस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, सिर्फ आपने हैज को जो हमने टेबल याद किया था, हैज हैव को हमने रूल के मुताबिक हैड में चेंज कर लिया। सिमिलरली ही हैज बीन थिंकिंग अबाउट मैनी अदर बिजनेस प्लान्स ऑल्सो। अब यहाँ पे हैज बीन आपको अवेलेबल है बेटा, हैज बीन हैव बीन को हमने किस में चेंज करना था, हैड बीन में। और यहाँ पे आपने कहा कि ही हैड बीन थिंकिंग अबाउट मैनी बिजनेस प्लान, हमने इसको चेंज कर दिया। ऑब्वियसली ये जो है बेटा पार्ट जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको पेपर में लिखा हुआ आएगा, इसको आपने दोबारा नहीं लिखना। जब आप पेपर में आंसर लिखेंगे तो डायरेक्टली आप इसको पास्ट में चेंज करते हुए, यानी इस तरह चेंज करते हुए इसको आप लिखेंगे, ठीक है। और जो चीजें आपने चेंज की होंगी उनको आपने इस तरह हाईलाइट कर देना है। जैसे मैंने इज को वॉज में चेंज किया था तो मैंने वॉज को हाईलाइट किया, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज किया था, गेट को गॉट में, तो वो मैंने हाईलाइट किया। सिमिलरली सारे जो आप चेंज कर रहे हैं उसको आप हाईलाइट कर देंगे, मार्कर्स लिख देंगे, तो वो चीज समझ में आ जाएगी। अच्छा, मजीद आपके अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए हम सेम पैराग्राफ को चेंज कर रहे हैं फ्यूचर में, कि चेंज द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू फ्यूचर, ठीक है। अब आप देखिए, अली इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो अब हमने जब फ्यूचर में चेंज किया तो हमने देखा था जब आप लोग प्रेजेंट से पास्ट में लेके आते हैं बेटा तो आप इसको चेंज करते हैं वॉज में। लेकिन फ्यूचर में हमारे पास क्या गिवन है, देखें जरा, यहाँ पे इज एम आर है, पास्ट में हो तो हम वाज में चेंज करते हैं, फ्यूचर में किस में चेंज करते हैं हम लोग, विल बी में या शेल बी में। तो सेम हमने ऐसे ही किया, आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने इसको चेंज कर दिया विल बी में, अली विल बी अ गुड बॉय, ठीक है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फर्स्ट फॉर्म को हम लोग पास्ट में चेंज करते थे सेकंड फॉर्म में, लेकिन फ्यूचर में हम चेंज करते हैं विल प्लस फर्स्ट फॉर्म में, विल गेट, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये आप देख सकते हैं बेटा, दोबारा हम टेबल कंसल्ट कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म को हमने चेंज किस में कर दिया, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म में। जाहिर है टेबल आपको एग्जैक्टली याद होगा तो चेंज करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ही ही इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर हिज फैमिली, ठीक है। अब हमने क्या किया, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर हिज फैमिली। हमने ये डिस्कस किया था बेटा कि फ्यूचर में आप इज एम आर को चेंज करते हैं विल बी में, तो वही हमने किया, ही विल बी वर्किंग हार्ड फॉर हिज फैमिली। टेबल से भी हम दोबारा कंसल्ट कर लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे इज एम आर है प्रेजेंट में और आपने चेंज करना था फ्यूचर में, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, विल बी, ठीक है। शेल बी तो जाहिर है आई और वी होता आएगा ना बेटा, अदरवाइज हम लोग ने मैंने डिस्कस किया है कि विल बी आएगा, तो यहाँ पे आपने विल बी इस्तेमाल करना था, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप देखें, ही विल बी वर्किंग वेरी हार्ड फॉर हिज फैमिली। सिमिलरली ही हैज ओपनड अ शॉप, हैज हैव को यहाँ आपको नजर आ रहा है बेटा, हैज हैव को हम चेंज करते हैं विल हैव में, तो ही विल हैव ओपनड अ शॉप इन द विलेज। इसी तरह से ही हैज बीन थिंकिंग अबाउट मैनी अदर बिजनेस प्लान, हैज बीन को बेटा पास्ट में हम चेंज करते थे हैड बीन में, और फ्यूचर में हम किस में चेंज करते हैं, विल हैव बीन में, तो वो हमने चेंज कर दिया। तो अगर आपको टेबल याद हो और ये तीनों कॉलम्स आपको याद हो तो फिर टेंस चेंज करना बहुत आसान हो जाता है और नंबर जो है ये बहुत अच्छे इसमें आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, इसको अच्छी तरह से रिवाइज करें, ये टेबल आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। उसके बाद जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं वो आप देख सकते हैं, तो मजीद ये चीज़ आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। मजीद इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछने वाली हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।